kids, how are you? I hope you all are fine. You're welcome to the first day of EVBTV. आप सबका स्वागत है EVBTV के पहले दिन पर और हम बहुत सारे enjoyment करने वाले हैं kids. So are you ready kids? We're gonna see a lot of new stories kids and we're gonna learn new songs and also we're gonna have a lot of fun. So are you ready kids? तो पहले सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कभी भूलना नहीं प्रार्थना करना is important kids. So are you ready to pray kids? So मैं चाहता हूँ सोनाली पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें. So close your eyes kids. आइए हम दुआ करें. प्रभु यीशु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं. हम तेरे नाम में प्रभु यीशु हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु. जो भी प्रभु यीशु बच्चों का प्रोग्राम प्रभु यीशु VBTV हम कर रहे हैं, हम तेरी अनुग्रह को मांगते हैं, हम तेरे सामर्थ्य को मांगते हैं. पिता यीशु के नाम में हम तेरी मौजूदगी को मांगते हैं. हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को तू चलाया जाए. जो भी लोग देख रहे हैं लाइव हमसे ज्वाइन हो रहे हैं, लॉर्ड वी आर प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति का कब्जा तू कर रहा, हर बच्चे के जीवन को प्रभु यीशु तू छू लेना. जो भी कहानियां, जो भी स्किट यहाँ पे होंगे, जो भी मेमोरी वर्सेस यहाँ पे सिखाए जाएंगे, होने दे प्रभु यीशु की बच्चों को भी उन्नति हो जाए. वो भी प्रभु यीशु तुझे जाने, उनको तू छू ले और उनकी उन्नति ही होने दे प्रभु यीशु. हम दुआ करते कि हर कहानी प्रभु यीशु एक संदेश को लेके बच्चों के पास आए और बच्चों का जीवन यह बदल जाए. हम हर बच्चे को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं. इस पूरे प्रोग्राम को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु. इस वैकेशनल बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम को तू चला प्रभु यीशु. जो लोग भी प्रभु यीशु कहानी को सुनाने वाले हर एक का कब्जा तू कर प्रभु यीशु और तेरा गौरव हर एक के जीवन के द्वारा होने दे. हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर. आमेन. So kids, हम हमारा फर्स्ट सॉन्ग सीखने वाले इस फर्स्ट डे पे. So are you ready to listen new song kids and learn it? Then let's learn new song kids. The song is an English song kids. तो ये इंग्लिश गाना है. तो ये गाना कहता है This joy that I have, the world can give it to me, or the world cannot take it away. इस गाने का अर्थ है जो खुशी हमको मिलती है यीशु में, वो हमको दुनिया नहीं दे सकती और ना ही वो ले सकती है. तो आप आनंदित है बच्चों? तो चलो हम सीखते न्यू सॉन्ग. आर यू रेडी किड्स?
पहला गाना एंजॉय किया? आई होप आपने गाना एंजॉय किया। Are you ready kids to learn one more new song? तो चलो न्यू गाना सीखते हैं। Do you know डेविड? क्या आप जानते हैं दाऊद को बच्चे? और जानते हैं गोलियत को? वो बड़ा आदमी, टॉल एंड वेरी स्ट्रांग, यू नो दैट मैन। अब उसके बारे में गाना गाना ले। दाऊद ने कैसे मारा गोलियत को? घुमा घुमा के मारा। Let's learn a new song. दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। Are you ready kids? Let's learn. कैसे मारा? बच्चों, क्या आपने गाने एंजॉय किए? आप कुछ नया सीखे आज के दिन? और मैं जानता हूँ आपने शोर एंजॉय किया। Did you enjoy dear kids and children? तो किड्स, अभी हमने क्या गाना गाया? दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। तो यही गाना हम गाएंगे अभी। तो जो गाना गाया था हमने, तो यही गाना पे अभी हम स्टोरी सुनने वाले। और स्टोरी का टाइटल मैंने दिया है डेविड वर्सेस गोलियत। Are you ready kids? Are you excited for listening to new story kids? Come on kids, cheer up. Okay, और स्टोरी स्टार्ट होती है बेथलेहेम सिटी से। और इस बेथलेहेम सिटी में एक आदमी रहता था, उसका नाम था ईशय, इंग्लिश में जेसे। और उसके टोटल 8 बेटे थे और उनसे सबसे छोटा दाऊद था, बिल्कुल आपके तरह छोटा, जिसको कोई मतलब समझता है क्या करेगा, छोटा बच्चा है, उसको शादी करो, मतलब वैसा लोग बोलते ना आप बच्चों को। बच्चों, आप किसी से कम नहीं है। जब आप स्टोरी सुनेंगे आप बोलेंगे मैं भी कुछ तो कर सकता हूँ। यस किड्स, चलो हालेलुया। और दाऊद एक चरवाहा था और कभी कभी वो जाता था और अपने शिप्स में और उनका ख्याल रखता था। और कभी कभी जाता था जंगल में शिप्स को चराने के लिए। तो उसके बाद कभी कभी शेर आता था बीच में, और सिर्फ आप क्या करते, शेर आएंगे तो आप डर जाएंगे। और दाऊद तो छोटा बच्चा आपकी तरह, और डरा
बिल्कुल नहीं। उसके सामने शेर आ गया, उसने जीसस का नाम लिया, इन द नेम ऑफ जीसस, और उसने उस शेर को मार डाला। और कभी कभी उसके सामने भालू भी आता था। अब जानते ना भालू कितना ऊंचा होता है, मुझसे तो बहुत ऊंचा होगा भालू। और कभी कभी भालू भी आया। दाऊद भालू से भी नहीं डरा, उसने जीसस का नाम लेके, यीशु का नाम लेके भालू को भी मार डाला। बच्चों और उसका शीप का ख्याल रखा, उसका अपने जो भी भेड़े थे उसका उसने अच्छे से ख्याल रखा। और एक दिन क्या हुआ कि ये जो दाऊद के जो बिग ब्रदर्स थे, बड़े भाई थे, वो युद्ध लड़ते थे इजरायली के लिए। वो इजराइल के आर्मी में थे, इजरायली आर्मी, ओके, उसमें थे। और एक दिन इजरायली लोगों का और फलिस्ती लोगों का युद्ध था। और क्या हुआ, एक दिन फलिस्ती के लोगों में से एक सिपाही बाहर आया, उसका नाम था गोलियत। एकदम ऊंचा स्ट्रॉन्ग राक्षस था, राक्षस बच्चों, योद्धा था, वॉरियर, योद्धा था। और बच्चों ये किस होते, राक्षस बड़े होते, स्ट्रॉन्ग होते। वो गोलियत राक्षस के तरह था, वाज लाइक मॉन्स्टर। उसके पास बड़ी तलवार थी, बड़ी ढाल थी, उसके पास बड़ा आर्मर था। और उसके सामने, और जब इजराइल के लोगों ने देखा ये इतना बड़ा आदमी, इतना टॉल आदमी, इतना ऊंचा आदमी, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, राक्षस की तरह दिखने वाला आदमी उनके सामने आ गया। और सब इजराइल के लोग डर गए, और दाऊद के भाई सब डर गए, और राजा शाऊल भी डर गया। बोलते देखिए कौन है इतना बड़ा राक्षस, और सब डर गए। और वो गोलियत बनने लगा, किसमें दम है जो मुझसे लड़ेगा, किसमें दम है। और बोल रहा इजराइल के लोग डरपोक है, मुझे डरते। आपके लोग आपको बोलते, आपके बड़े भाई होंगे, बड़े बहन होंगे, बोलते अरे छोटा डरपोक निकल इधर से, बोलते आपके बड़े भाई बहन। मुझे तो बोलते थे मेरे बड़े भाई बहन, मैं छोटा था आपके तरह, मेरे बड़े भाई में बोलते थे ये डरपोक निकल इधर से, निकल इधर से। और अभी मैं डरता नहीं उनसे, अभी वो मुझसे डरते, उल्टा हो गया, अब वो डरते मुझसे, मेरे भाई और बहन। और अभी तो वो डरने लगा, गोलियां, कौन मुझसे लड़ेगा, कौन मुझसे लड़ेगा। और सिर्फ सब डर गए, इजरायली लोग अपने टेंट में छुप गए, उधर कौन लड़ेगा गोलियत से। और गोलियत उधर ही था मैदान में, बोल रहा था कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, was challenging, who will fight me। and then डेविड उधर पहुंच गया, दाऊद उधर पहुंच गया अपने भाई को टिफिन देने के लिए, और से उधर पहुंच गया तो उसने अपने भाई को टिफिन दिया। और अचानक उसने सुना, उसने देखा गोलियत को, पहली बार देखा, और गोलियत बोलने लगा कौन मुझसे लड़ेगा, हंसता था कि कौन मुझसे लड़ेगा। और सिर्फ वो बोल रहा है इजराइल के लोग डरपोक है, कुछ नहीं कर सकते, डरते, वो चींटी के तरह। और सिर्फ दाऊद सुनता है आपके तरह। बच्चों आपको आता है गुस्सा, कभी कभी मम्मी चिल्लाते पढ़ाई करो, आप गुस्सा होते, जानता गुस्सा होते। और सिर्फ वो दाऊद को गुस्सा आ गया, कैसे वो मेरे इजराइल के लोग को बोल रहे, ये इजराइल के परमेश्वर के लोग इनको कैसे बोल रहे। और उसको दाऊद को गुस्सा आ गया बहुत। और सिर्फ दाऊद को गुस्सा आया, और बोल रहा, उसने सुना कि वो गोलियत चैलेंज कर रहे हैं, कौन लड़ेगा। और सिर्फ दाऊद जाता है राजा शाऊल के पास और बोलता है राजा शाऊल मैं उससे लड़ूंगा। और सिर्फ राजा शाऊल देखता है, बोलते तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम कैसे लड़ोगे इस गोलियत के साथ। तो वो बोलता है मैं लड़ूंगा। वो कैसे मेरे इजरायली लोग को बोल सकता है। और से उसके बाद राजा शाऊल के पास अब कोई सिपाही नहीं है, सब डर रहे। तो राजा शाऊल बोलता है ठीक है इस बच्चे को भेज देते। और सिर्फ शाऊल राजा बोलता है कि दाऊद तुम मेरी तलवार लो, तुम मेरा कवच लो। और सिर्फ वो दाऊद पहनता है, और दाऊद को वो कवच आता नहीं, तलवार उतारने को आती नहीं, वो बहुत भारी तलवार होती है। दाऊद छोटा आपके तरह, बहुत भारी तलवार होती है। और सिर्फ दाऊद बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं और मेरा यीशु हम दोनों जाएंगे और उस गोलियत को हरा के वापस आएंगे। हालेलुया बच्चों। और सिर्फ दाऊद कुछ नहीं लेता, वो जाता है नदी के किनारे, वैली जाता है किनारे, और उसके बाद उधर नदी से वो 5 स्मूथ और स्ट्रॉन्ग पत्थर उठाता है और अपने बैग में डालता है। और सिर्फ जाता है गोलियत से लड़ने के लिए। और सिर्फ जब वो गोलियत के सामने आता है और गोलियत देखता है, और गोलियत, और सिर्फ वो गोलियत बोलता है, देखता है, और सिर्फ
ये कौन है? ये बच्चा मेरा क्या बिगड़ेगा? बोलते ये बच्चा। और सिर्फ जो भी होते ना फिलिस्ती लोग, गोलियत के लोग, वो सब देखते और हंसते, अरे इजराइल को कोई मिला नहीं, एक छोटा बच्चा भेजते। और वो क्या जानते? छोटा बम बड़ा धमाका, बराबर है। और सिर्फ अब छोटे बम है पर धमाका बड़े कर सकते हैं। और उसके बाद वो जाता है, वो सब हंसते दाऊद पे, अरे क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या गोलियत को हारेगा, ये तो उसको खरोच भी नहीं मार पाएगा। और सिर्फ वो गोलियत हंसता और बोलते है, तुम पत्थर क्या स्टिक लेके मुझे मारने का और छड़ी लेके मुझे मारोगे? मैं क्या कुत्ता हूँ? खुद गोलियत बोल रहा है मैं कुत्ता हूँ। साड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी। इधर उल्टा है, साड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता गोलियत। तो बच्चों इधर गोलियत खुद का ही मजाक उड़ा रहा है। और सिर्फ वो गोलियत बोलता है, मेरे पास तलवार है, मेरे पास ढाल है, मेरे पास इतने सारे लोग है, तुम मेरा क्या पेड़ करोगे? तो दाऊद बोलता है, मेरे पास मेरा जीवित सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, उसके नाम से मैं तुम्हें हरा के दूंगा। और गोलियत, तुम मुझको नहीं मसलोगे चिट्ठी की तरह, मैं तुमको चिट्ठी की तरह मसलूंगा। और सिर्फ दाऊद गोलियत को बोलता है कि तुम मुझे नहीं हराओगे दाऊद, मैं तुमको हराऊंगा। और उसके बाद दाऊद अपना पत्थर, अपना स्लिंग शॉट, अपना गोफन लेता है, उसमें एक डालता है पत्थर। और सिर्फ वो गोलियत हंसते होते, क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो गोलियत उधर खड़ा रहता है ऐसे। और सिर्फ दाऊद अपना लेता है, नेम ऑफ जीसस लेता है और होली स्पिरिट से वो घुमाता है, वो गोफन घुमाता है और घुमाता है। हमने गाना गाना घुमा घुमा, यस। और मैंने आज को बोला कैसे मारा, तो वैसे ही तो घुमाता है, फास्ट घुमाता दाऊद। और सिर्फ वो गोफन से मारते हो पत्थर, वो पत्थर उड़ के जाता है और उस गोलियत के माथे पे लगता है और तुम अंदर घुसते पत्थर उसके माथे के अंदर। और सिर्फ गोलियत उधर ही चारों खाने चित, मतलब बच्चों, मतलब गोलियत इतना बड़ा और अभी तो छोटे, पर एक छोटे बच्चे ने इतने बड़े राक्षस को सिर्फ एक पत्थर से हराया। हालेलुया। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए और उसने सिर्फ एक पत्थर से इतने बड़े राक्षस को हरा दिया। हालेलुया बच्चों। और बच्चों वो गोलियत उधर ही नीचे गिर जाता है जमीन पे, चारों खाने चित। और उसके बाद वो दाऊद उसी गोलियत की बड़ी तलवार उठाता है। जानते नहीं उसमें पावर के साथ ये जीसस पावर, सुपर पावर। हालेलुया। और सिर्फ वो दाऊद तलवार उठाता है और गोलियत का सिर काट डालता है। और सिर्फ वो पुलिस लोग डरते, अरे एक छोटा बच्चा, इसने कैसे इतने बड़े राक्षस को हरा दिया? वो डरते और सब इजरायली लोगों तरफ ये चिल्लाते और सब इजरायली लोग अटैक करते पुलिस के लोगों पर। और उस दिन वो वॉर, युद्ध इजरायली लोग जीत जाते। हालेलुया बच्चों। तो बच्चों और उस दिन उन्होंने दाऊद का धन्यवाद किया, उसका जय जयकार किया और यहोवा यीशु मसीह का भी उसने जय जयकार किया इजरायली लोगों ने। हालेलुया। और उसके बाद हमको क्या सीखने को मिलता है बच्चों इस स्टोरी से? जी हाँ, दाऊद एक गुड बॉय था, डैडी मम्मी का सुनता था, मस्ती नहीं करता था। पर हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको ये मोरल ऑफ द स्टोरी हमको सीखने को ये मिलता है बच्चों, हमको ये मिलता है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, और हम यीशु का नाम लेके उस बड़ी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। हालेलुया बच्चों। दाऊद ने गोलियत को नीचे गिरा दिया, वैसे ही हम यीशु मसीह के नाम में घुमा के उस प्रॉब्लम को मारेंगे, वो प्रॉब्लम चारों खाने छित हो जाएंगे आपके सामने। अरे बच्चों, आप बच्चे छोटे हो पर बड़े बच्चे बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे बच्चे वो बोलते अरे क्या करेंगे ये तो सिर्फ खेलता है, इसको कुछ आता नहीं। पर छोटे बच्चे बड़ा काम कर सकते हैं। तो बच्चों हमको ये सीखने को मिला, आपको एग्जाम आएंगी, अब डरेंगे मम्मी मुझसे ना था पढ़ाई, मैं डरता हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। बच्चों डरने का नहीं, एग्जाम आएगा, पढ़ाई करने का, प्रेयर करने का, सुबह जाके एग्जाम देने का, बोलने का जीसस आपके नाम में मैं, यीशु आपके नाम में मैं पेपर दे रहा हूँ, पेपर लिखने का, आप मेरे एग्जाम को हरा दिए। हालेलुया बच्चों, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम हरा सकते हैं। और दाऊद नहीं डरा, उसने उतने बड़े राक्षस को हरा दिया। तो बच्चों हमको ये सीखने को मिलता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हमको हार नहीं मानना, हम यीशु का नाम लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गिरा सकते हैं। हेलो बच्चों। हेलो चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, आई होप यू आर एंजॉयिंग, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय कर रहे हो। एंड द स्टोरी इज टोल्ड बाय अर्पित भैया, और अर्पित भैया ने जो आपको कहानियाँ बताई है, आई नो यू आर एंजॉयिंग दैट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। डेविड एंड गोलियत,
दाऊद और गोलियत। And I believe और मुझे पूरा विश्वास you है got lot to learn from it. और बहुत सारी बातें हैं जो हम उस कहानी से सीख सकते हैं। And I will tell you this, और मुझे आपसे कहना है that the story which was told by Arpit Bhaiya, और जो कहानी अर्पित भैया ने हमें बताई है, like David, we need to be strong. दाऊद के जैसे हमें एक ताकतवर बनना है And we have to believe on God. और परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। And when we believe on God, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, no matter how many big problem comes, कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी समस्या होने दो, it might be big like mountains, शायद वो पर्वत के समान बहुत बड़ी होगी, it might be giant like that Goliath, वो गोलियत के समान वो बड़ी होगी, but when you trust upon your God, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, no matter that you are small, कोई बात नहीं अगर तुम छोटे भी हो, God will use your life. परमेश्वर आपके जीवन का इस्तेमाल जरूर करेगा And you can defeat any problems. और हर एक समस्या को आप पराजित कर पाओगे। It might be your exams शायद वो आपकी एग्जाम्स होगी, or any of your fear. शायद वो आपका डर होगा, Might be anything. शायद कोई भी बात होने दो, But just believe on God. केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। And when you trust upon Him, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, all your problems will get defeated. आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, वो हार जाएंगे And you will be victorious. और आप विजयशाली जीवन जियोगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। अभी हम कुछ क्राफ्ट और एक्टिविटी करेंगे। आपको कुछ बनाना है तो चलो बच्चों, लेट्स मेक सम क्राफ्ट एंड एक्टिविटी। प्रेज द लॉर्ड और हाय बच्चों। ओ हाय। और आज के वीबीजीपी के पहले सेशन के लिए क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी चिल्ड्रन? ओके, आज का हमारा वीबीजीपी का पहला दिन और पहला सेशन आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और अब हम कंटिन्यू करते हैं, जो सेकेंड पार्ट है एक्टिविटीज का, क्राफ्ट का, उस पार्ट को हम शुरू करने वाले हैं। आज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी और उत्तेजन देने वाली कहानी थी, दाऊद और गलियात की कहानी। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जो दाऊद ने इस्तेमाल की थी। और मेरे साथ ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अर्पिता और जायन। और बच्चों, क्या आप जानते हो दाऊद ने गलियत को कैसे मारा? उसे घुमा के मारा। घुमा घुमा के मारा। और उसके हाथ में क्या था? स्लिंग और पत्थर। स्लिंग और पत्थर। तो आज हम स्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें लगने वाले हैं 2 पेंसिल्स जो अपने घर में इजीली अवेलेबल है। हमें लगने वाला है एक रबर, हमें लगने वाला है एक रबर और कोल्ड ड्रिंक के बोतल का लिड और कुछ रबर बैंड्स। तो चलो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। हमें 2 पेंसिल्स लेने हैं और रबर बैंड की मदद से, तो इस तरीके से हमने हमारी पेंसिल्स ज्वाइन किए हैं। अर्पिता और जायन, क्या आपने आपकी पेंसिल्स ज्वाइन किए हैं? हाँ। बहुत ही अच्छा। और अभी हम हमारा रबर लेने वाले हैं और दोनों पेंसिल्स के बीच में हमारा रबर ऐसे लगाने वाले हैं। बिल्कुल, पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और इसके ऊपर से
हमें और एक रबर बैंड लगाना है। इस तरीके से रबर टाइट बिठाकर और ऊपर से ये रबर बैंड लगाना है। तो चलो बच्चों, क्या नेक्स्ट स्टेप आपने किया है? आर यू रेडी विद द नेक्स्ट स्टेप? हालेलुया, हालेलुया। ओके, जायन और अर्पिता बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद हम देखो क्या करने जाने वाले हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये लिड लेना है। ये लिड जो हमारे पास है, फ्रूटी का या पेप्सी का या कोको कोला का या बिस्लेरी का, कोई भी लिड जो हमें नहीं लग रहा है घर में, वो लेना है और एक तरफ से इसे होल करना है और फिर घुमाकर, बच्चों ध्यान दो, दूसरी तरफ से हमें होल करना है। और देखो अभी हमारे लिड को दोनों तरफ से हमने छेद किया है। हमने जो छेद किए हैं उसमें से हमें एक रबर बैंड अंदर डालना है और एक नॉट लगा ली है हमने। ऊपर से रबर बैंड ले लिया और अब यहां से अंदर हम डालेंगे। इस तरीके से ऊपर से रबर बैंड लिया है हमने, अंदर इधर डाला है अंदर से, और अभी ये लिड और ये रबर बैंड्स हम ये पेंसिल को टाई करने वाले हैं, बांधने वाले हैं। इस तरीके से एंड में हम थोड़ा फिनिशिंग करेंगे, ये एंड्स कट करेंगे और ये रबर बैंड का जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम इस पेंसिल को बांध देंगे। और ये जो लूज एंड्स हैं वो हम कट करेंगे। हमारा वर्क फिनिश करेंगे ठीक तरह से। स्लिंग तैयार हो गई है और अभी हमें पेपर के बॉल्स बनाने हैं। तो हमारे पास जो भी वेस्ट टिश्यू पेपर है वो हम लेके सिर्फ क्रम्बल करेंगे और हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। टिश्यू पेपर के या कोई भी वेस्ट पेपर के ये बॉल्स हमने तैयार किए हैं। कितने पत्थर लिया था दाऊद ने? कितने? 1 2 3 4 and 5. So David had picked up 5 stones from the brook. Okay? और ये 5 पत्थर हमारे पास है और मुझे देखना है अर्पिता और जायन, क्या आपके स्लिंग्स रेडी हैं? हाँ. स्लिंग्स रेडी हैं? हाँ. वाओ! तो चलो हम सब ट्राई करेंगे। ये ढक्कन में आपको ये पेपर बॉल डालना है। अर्पिता, ढक्कन में पेपर बॉल डालना है और स्लिंग पकड़ के 1 2 3 गो, गलियत को मारना है। और ये रही हमारी स्लिंग, लेकिन सिर्फ गलियत को ही मारना, घर में शरारत नहीं करना, अपने भाई और बहनों को बिल्कुल नहीं मारना, हमें इससे
गलियत को मारना है। तो बच्चों, क्या ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी अर्पिता और सायन? हाँ। और आसानी से आप ये एक्टिविटी कर सके? हाँ। क्या आपने एंजॉय किया? हाँ। ओके, तो बच्चों आप वीडियोस बनाओ, आपके पास्टर्स को ये वीडियोस भेजो। हम जरूर देखना चाहेंगे आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। और स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। वेट रुको बच्चों, किधर जा रहे हैं? वापस आओ। हम एक नया चीज शुरू कर रहे हैं। हर रोज हम एक नया वचन याद करने वाले। वी आर गोइंग टू मेमोराइज वन डे न्यू मेमोरी वर्ड्स। ओके किड्स, हम एक नया वचन याद करने वाले हैं। Psalms 23:1 and 2, भजन संहिता 23:1 और 2 हम याद करने वाले। और आप याद कीजिए और एक वीडियो निकाले और हमको भेजिए, और हम आपको आपका वीडियो हमारे चैनल पे दिखाएंगे। तो बच्चों याद करिए और वचन में पढ़िए। Hello once again, children. हेलो बच्चों। Now I know you have enjoyed throughout. और मुझे पूरा यकीन है कि आपने सारी बातों का एंजॉय किया है। You enjoyed the story. आपने कहानी को एंजॉय किया You है। enjoyed the praise and worship. आपने स्तुति और आराधना का एंजॉय किया है। And you enjoyed the craft. और क्राफ्ट और एक्टिविटीज भी आपने एंजॉय की है। Lot of things to learn. बहुत सारी बातें सीखने को है। And therefore I will encourage you. इसीलिए मैं आपको उत्तेजना देना चाहूंगी। Do the craft and send us the picture. जो क्राफ्ट आपको दिया गया है उसको करिए और आप आपके पिक्चर्स हमें भेज सकते हो। And when you learn the memory verse, और जब आप मेमोरी वर्स को, वचन को आप स्मरण करोगे, send that to us वो हमें भेजिए, so that on the last day ताकि हम लास्ट दिन को we will show that to the people. हम लोगों को बता सके, दिखा सके, And we will not be behind. और हम पीछे नहीं हटेंगे, We'll be always in the front. हमेशा आगे और मुड़ेंगे, Like David. दाऊद के समान। We will not say, oh, I cannot do this. हमने ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर सकते। Oh, I will not able to learn the memory verse. मेमोरी वर्स हम याद नहीं कर पाएंगे, But we'll always be ahead लेकिन हमेशा आगे रहेंगे। and do your homework. और आपका होमवर्क जरूर कीजिए। Let's close our eyes in prayer. आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Oh, wonderful Jesus. थैंक यू। I praise your name, my Jesus. प्रभु यीशु तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं। I give your name all the glory, honor and praise सारा मान, महिमा और गौरव तुझे देते for all the things the children have done today. हैं। जो कुछ बातें बच्चों ने की है And they have learned lot of things from your word. और तेरे वचन के द्वारा बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। As they learn the story each and every day, और जैसे प्रतिदिन वो परमेश्वर के वचन को और कहानी को सुनते हैं, God, you bless them. वो परमेश्वर तू उन्हें आशीषित करना, You teach them your ways तू अपने मार्ग उन्हें समझाना, so they will grow up in you ताकि वो तुझ में बढ़ पाए and they will not depart from you ever, और वो कभी भी तुझसे अलग न हो, and they will grow stronger और वो बलशाली होकर जिएंगे and defeat any problems in their life. और सारी समस्या को उनके जीवन में जो है वो उसको पराजित करेंगे। God, you bless them. परमेश्वर आप उनको आशीषित करना। Thank you, Jesus, for everything. In धन्यवाद प्रभु यीशु हर एक बातों के लिए। the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. Can we say together? क्या हम एक साथ मिलकर कह सकते हैं? Amen. God bless you, my children. परमेश्वर आपको आशीषित करे बच्चों। See you again tomorrow. फिर से एक बार हम मिलेंगे, Till that time, bye. तब तक के लिए अलविदा।